पंजाब और सिंध में स्मोक ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। आलूदा फजा के बाईस सांस लेना मुहाल, अस्पताल मरीजों से भर गए। महकमे सेहत पंजाब ने अमराज चश्म और सांस के मरीजों के आदादोशुमार जारी कर दिए। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में दमा के 3,359 मरीज, आंखों के मर्ज में मुब्तला 627 अफराद रिपोर्ट हुए। AQI इंडेक्स के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर सरफहरिस्त, मुल्तान का दूसरा नंबर, फैसलाबाद, रहीम यार खान, ओकाड़ा, चिश्तियां, हवेली, लड़कान और शहरों फिरोज में भी स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। स्मोक धुंध के बाईस मोटरवे को मुतादिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन खोल दी गई, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई। कौमी शाहरा मुल्तान रोड पर लाहौर, मांगा मंडी, पत्तोकीर, नाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी और मियां चन्नू में भी धुंध हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। 9 मई के हमलों के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का दावा, अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई केसेस का फैसला जल्द किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ और दीगर रट लगाते रहते हैं कि हमारे लोग नहीं थे। क्या यास्मीन राशिद, यार अफरीदी, उस्मान डार तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं? क्या ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे? क्या मुराद सईद ने बयान जारी नहीं किया, फला जगह पहुंचो? ओहदेदारान को 9 मई के लिए हिदायत दी गई थी। PTI ने हसास तंजीबात पर हमले किए, शोहदा की यादगारें मिस्मार की। PTI रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं। बानी PTI के दावों के बरखिलाफ फुटेज कौम के सामने ला रही हैं। शफकत महमूद ने इतराफ किया, बानी PTI ने मंसूबा पेश किया, उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। शमशाम बुखारी ने भी मंसूबे से इत्तेफाक नहीं किया। बानी PTI और दीगर की रिहाई के लिए 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इकदाम करने की अपील। खत में कहा गया, UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। मतन के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के नाकिस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद PTI उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में खदशात बारे रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। बानी समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंद सलासल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने MP किम जॉनसन के खत का जवाब दे दिया। डेविड लेमी ने लिखा, सूरत हाल पर नजर है, अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला, बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां और बुनियादी आज़ादी का एहतराम जरूरी, सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर खत लिखा। साबित हो गया हुकूमत की निस्बत PTI की लॉबिंग ज्यादा मौसर। खत लिखने का दूसरा मकसद ट्रंप इंतजामिया के लिए दबाव की सतह अभी से पैदा करना है। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, ट्रंप अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को लगाम डालेगा। दुनिया में जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ने जंगें शुरू कराई, ट्रंप इन्हें रोकेगा। मशहूर है, ट्रंप हमेशा डायलॉग पर जाते हैं और हमेशा कुछ दो और कुछ लोग की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हैं। मैं समझता हूँ ट्रंप के आने से गाजा में भी जंग बंदी हो जाएगी। ट्रंप ने कहा था यूक्रेन का मसला भी हल कर देंगे। जर्मन चांसलर और रूसी सदर में भी गुफ्तगू हुई। साबित हो गया ट्रंप की तवज्जो चीन, भारत, रूस और ईरान पर होगी। बाइडन ने चीन पर नजर रखने के लिए भारत की बालादस्ती की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल ट्रंप भी ऐसा करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन और जेनेवा के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुसूसी तैयारे से लाहौर पहुंचे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन, अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 7 नवंबर को जेनेवा के लिए रवाना हुई थी। जेनेवा में कुछ दिन क़याम के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन गई थी। कबल अज़ी लंदन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। कहा, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे, एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। पंजाब में रोड सेफ्टी को मजीद बेहतर बना रहे हैं ताकि किसी के घर का चिराग ना बुझे। इन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत जो सड़क हादसात की वजह से जुदा हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रोड एक्सीडेंट मुतासरीन की याद में आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हादसात में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक हूँ। हादसात से बचाव के लिए 600 से ज़ायद रोड्स की तामीर मुरम्मत और बहाली तेजी से जारी। पाकिस्तान में पहली मरतबा मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर रही हैं। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस मरीजों को गोल्डन आवर में मुंतकिल कर रही है। हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। 24 नवंबर का एहतजाज तहरीक इंसाफ का अहम इजलास अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। तमाम पार्टी अहदेदार तलब। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है, लीडरशिप और बानी की फाइनल कॉल है।
इस तहरीक में आर या पार होगा। पेशावर इजलास में MNAs, MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और खवातीन विंग के नुमाइंदे भी मदऊ। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को इस बार हमने घर भेजना है। जिलों और अपने हलकों में भी तैयारियां जारी हैं। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 पर ज़िम्न इंतखाब, पोलिंग शुरू। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन से एक रोज कबल हल्के में कशीदगी में इजाफा। पोलिंग एजेंट्स को अगवा करने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने कोयटा से भी शाहराह बंद कर दी। सिब इत्तेहाद के हामियों का DRO के ऑफिस के सामने धरना। PTI ने इंतखाबात को तस्लीम कर लिया, हल्फ उठाया, मराहत ले रही हैं। एहसन इकबाल कहते हैं इस सदी में वही सियासत कामयाब है जो मईशत को कामयाब करे। शाह महमूद ने वो बात की जो हुकूमत मुसलसल PTI से कहती रही है। PTI सड़कों पर अफरा तफरी के बजाय पार्लियामेंट में आए। कौमी मसाइल पर मिलजुल कर कौमी एजेंडा तश्कील देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की कदर करता हूँ, वो एक आवाज हैं। पार्टी चेयरमैन और दीगर ने कहा हम बानी PTI के हुक्म के गुलाम हैं। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मेंबर जुडिशल कमीशन न बनाए जाने पर बिलावल की दिल आजारी हुई। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ हो चुके, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। कश्मीर हो या गजा, मजालिम बंद होने चाहिए। इंसानी हुकूक पर यकीन रखने वाले फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कलात में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए। ISPR के बयान में कहा गया जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कलात में चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्द अनासिर मुल्क कौम के दुश्मन, तरक्की का सफर सबुताज करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्द अनासिर को मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबला, 4 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जमान पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शिनाख्त जाहिद, नवीद, कासिम और मोहम्मद इस्लाम के नाम से हुई। मुल्जिमान को बरामदगी के लिए लेकर जा रहा था, साथियों ने फायरिंग कर दी। डाकुओं के साथी फायरिंग करते फरार, तलाश जारी है। हिजबुल्लाह के इस्राएली फौजी अड्डों पर 80 मिसाइल हमले। वजीर आजम की रिहाइशगाह को भी फ्लैश बमों का निशाना बना दिया। सेहूनी वजीर दिफा ने नेतन्याहू के घर पर होने वाले हमले पर कहा कि यह वाकया तमाम हदूद क्रॉस कर गया। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। सरहदी गांव शामा के करीब एक इसराइली टैंक तबाह। वजीर आजम की रिहाइशगाह के सहन में 2 फ्लैश बम गिरे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त नेतन्याहू और उनके अहले खाना घर पर नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद न्यूजीलैंड में भी सिख कम्युनिटी को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत। खालिस्तान के क़याम पर आज ऑकलैंड में रेफरेंडम होगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ऑकलैंड की मुकामी हुकूमत और पुलिस की सिख कम्युनिटी को रेफरेंडम के इनेकाद की यकीन दहानी। इससे कबल बरतानिया के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी ऐसे रेफरेंडम मुनक्किद किए जा